हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का सामाजिक विज्ञान का अध्याय नंबर 4 इतिहास की समय रेखा और उसके स्रोत से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। और इसका जो अतीत के चित्रपट जो खंड है, पहला प्रश्न देखिए भी, मानव समाजों एवं संस्कृतियों का अतीत से लेकर वर्तमान तक अध्ययन किसमें किया जाता है भी? पुरातत्व विज्ञानी में, भूविज्ञानी, मानव विज्ञानी, जीवाश्म विज्ञानी। मानव समाज और संस्कृति का अध्ययन है वो मानव विज्ञानी के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं भी? पुरातत्व विज्ञानी में, भूविज्ञानी में। ये भौतिक स्वरूप है इनका, भूविज्ञानी में अध्ययन किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं और मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। किसमें करते हैं भी? करोड़ों वर्ष पूर्व जो उनका करते हैं जीवाश्म विज्ञानी में, जीवाश्म विज्ञान में इनका अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव, पौधों, पशुओं द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेष जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मन के मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं, मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों, ईंटों के हिस्से, अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करना क्या कहलाता है भी? पुरातत्व विज्ञानी कहलाता है। क्या कहलाता है भी? पुरातत्व विज्ञानी कहलाता है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, समय का एक निश्चित कालखंड क्या कहलाता है? समय का एक निश्चित कालखंड पूछा गया यहाँ पर। इसको इतिहास कहोगे, युग कहोगे, अतीत कहोगे, काल कहोगे, इसे युग कहा जाता है। क्या कहते हैं भी? युग। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम यहाँ पर कक्षा 6 की जो नई बुक आई हुई है एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित, उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको हल करवाएंगे, जो कि आपके आने वाले कंपटीशन के एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। फिर 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 12वीं के जितने भी एनसीईआरटी सिलेबस है जीके का, उसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, आज के समय में समय की गणना के लिए विश्व भर में सामान्यतः किस तिथि पत्र का उपयोग किया जाता है? ग्रेगोरियन तिथि पत्र, मुस्लिम तिथि पत्र, चीनी तिथि पत्र, हिंदू तिथि पत्र। इसमें आएगा ग्रेगोरियन तिथि पत्र। एक कैलेंडर होता है, उसका ही सभी जगह मान्यता है। 4 नंबर अध्याय में जितने भी प्रश्न कंपटीशन योग्य हैं उनका सबका समावेश यहाँ पर किया गया है, कोई प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। आगे देखिए भी, पश्चिम में सामान्यतः किसके जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ किया जाता है या हमारा माना जाता है? सुकरात, ईसा मसीह है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट होगा, ईसा मसीह है। महत्वपूर्ण तथ्य इनको जरूर ध्यान देना। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है। इसे अंग्रेजी में एडी कहते हैं। क्या कहते हैं अभी? एडी। और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है अभी? एनो डोमिनी, जिसे हिंदी में कहते हैं ईस्वी। क्या कहते हैं अभी? ईस्वी सन कहते हैं ना अंग्रेजी में। ये इंगित किया जाता है, एडी लैटिन भाषा का एक शब्द संक्षेप है जो ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करता है। ये मोस्ट अगेन और पूछ लिया जाता है, एडी का मतलब क्या है, तो आप बताएंगे ईसा के जन्म के बाद के वर्षों का उल्लेख या इंगित करना। परंतु विश्व भर में इसे अंग्रेजी में कॉमन एरा कहते हैं। कॉमन एरा मतलब सीई कहते हैं, कॉमन एरा कहते हैं अथवा सीई कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, 1947 ई लिखते हैं यहाँ पर। क्या लिखते हैं अभी? ई। कभी कभी ईस्वी सन भी लिखते हैं 1947 अथवा 1947 सीई अंग्रेजी में लिख सकते हैं। ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना आप। इस प्रकार ईसा मसीह के जन्म के पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे अवरोही क्रम में की जाती है और उन्हें क्या कहते हैं भी? बीसी इंगित करते हैं। बीसी, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर कॉमन एरा भी कहते हैं इसको, बिफोर कॉमन एरा। और हिंदी के अंदर हम क्या कहते हैं भी? सामान्य संवत पूर्व और सामान्य संवत कहा जाता है। ये थोड़े दो शब्द हिंदी में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, होमोसेपियंस मानव पृथ्वी पर रह रहे हैं, कितने वर्षों से रह रहे हैं भी?
इसमें आपका आंसर क्या होगा? अभी 3 लाख वर्ष पूर्व से रह रहे हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि मानव है वो किस समुदाय से संबंध रखता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप बताएंगे होमोसेपियंस। होमोसेपियंस युग से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, मिलान करने वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एडी, बीसी, शताब्दी, सहस्त्राब्दी। एडी का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया था ईसा के जन्म के बाद के वर्षों को इंगित करना, बै से मिलान करना था आपको। और बीसी का मतलब क्या है? अभी बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पूर्व के वर्षों को इंगित करना। और यहाँ पर शताब्दी का मतलब क्या है? अभी 100 वर्षों का कालखंड होता है वो शताब्दी कहलाता है। सहस्त्राब्दी 1000 वर्षों का कालखंड है वो सहस्त्राब्दी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भी, तालिकाओं की एक पुस्तक जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है, जैसे वार, तिथि, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? अभी पंचांग कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पंचांग कहते हैं। इसी पाठ से अगर प्रश्न बनेगा तो इनसे प्रश्न जरूर बनेगा। जीव विज्ञान की वह शाखा जो जो यह अध्ययन करती है कि किस प्रकार पौधों, जानवरों, मनुष्यों की कुछ विशेषताएं, गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, इसे क्या कहते हैं? अभी पुरातत्व विज्ञानी, भूविज्ञानी, मनोविज्ञानी, अनुवांशिकी, उसे अनुवांशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी अनुवांशिकी। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए भी, एक छोटी बस्ती या छोटा गांव क्या कहलाता है? अभी पल्ली, ग्राम, गांव, नगर। तो यहाँ पर ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये आ चुका है। पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? अभी पल्ली। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था? ये प्रश्न भी 2-3 कंपटीशन एग्जाम में आ चुका है। तो मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। 2 नंबर पर लोहा धातु का प्रयोग किया था। 1 नंबर तो ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो भी, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने का मौखिक स्रोत है। देखो, ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करने का मौखिक स्रोत पूछा इसने। लोक साहित्य, कविता, नाट्य, वैज्ञानिक व तकनीकी लेख, ऐतिहासिक लेख। इसमें लोक साहित्य है, आपका आंसर सही होगा। मौखिक स्रोत है, 2 स्रोत होते हैं मौखिक स्रोत, तो लोक साहित्य, एक वंशावली है। क्या है? भी वंशावली। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है? पुरातात्विक स्रोत पूछा गया इसमें। उत्खनन की मूर्तियां हैं, स्मारक हैं, उत्खनन के मृद भांड हैं, मूर्तिकला नहीं है। एक मूर्तिकला एक पुरातात्विक स्रोत नहीं है। 16 नंबर प्रश्न देखो भी, आदि मानव ने अग्नि का आविष्कार कब किया था? भी ये प्रश्न भी अच्छा है। 10 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व अग्नि का आविष्कार कर गया था आदि मानव ने। आदि मानव कहाँ रहते थे? भी गुफाओं में, झोपड़ियों में, कच्ची ईंटों के मकानों में, पक्के मकानों में, गुफाओं में रहते थे। और निम्न में से कौन सा इतिहास का कलात्मक स्रोत नहीं है? इतिहास का चित्रकला है, मूर्तिकला है, पट्टिका है, वंशावली नहीं है। यानी वंशावली ये मौखिक स्रोत है। क्या भी कलात्मक स्रोत नहीं होकर के भी मौखिक स्रोत है। इस पर आधारित एक प्रश्न हमने पुटअप किया है यहाँ पर मिलान करने वाला। पार्ट ए का पार्ट बी से मिलान करना है। मौखिक स्रोत में कौन आता है? अभी लोक साहित्य आता है, और इसमें और क्या आएगा? अभी वंशावली आएगा। ये 2 टॉपिक हैं, ये मौखिक स्रोत में आते हैं। और साहित्यिक स्रोत में क्या आएगा? अभी इसमें कविता और नाटक आएंगे। कलात्मक स्रोत में क्या आएगा? अभी पट्टिका या पैनल आएगा। पुरातात्विक स्रोत में क्या आएगा? अभी उत्खनन से प्राप्त जितनी भी सामग्री है वो पुरातात्विक स्रोत में आएगी। और आधुनिक इतिहास के स्रोत कौन कौन से? अभी समाचार पत्र, ये आधुनिक इतिहास के स्रोत कहलाएंगे। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य देख लीजिए भी इसमें। जीवाश्म क्या होता है? अभी जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा व शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। और आदि मानव टोलियों समूह में रहते थे। उनका मुख्य व्यवसाय या आर्थिक गतिविधि पूछी जाती है कई बार, तो उनका आखेटक व खाद्य संग्राहक थे। वो भोजन का इकट्ठा करते थे, शिकार करते थे, और भोजन और आश्रय की निरंतर खोज में रहते थे, इधर उधर भटकते रहते थे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।